स्वागत है आप सभी का न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। सर्दी का सितम लगातार जारी है। देश में लगातार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ती हुई सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कह सकते हैं पूरी तरीके से कि सर्दी को देखते हुए प्रशासन कई तरह के अलर्ट भी जारी कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी लगातार सर्दी बढ़ती हुई नजर आती है। घना कोहरा देश में छाया हुआ, कई हिस्सों में घना कोहरे की चादर ओढ़ रखी है। घने कोहरे के कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कहीं कहीं बारिश और ओले की संभावना भी जताई जा रही है, जिसको देखकर लगातार मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। कहीं कहीं बारिश हो रही है, साथ ही ओले जहां देखो गिरते हुए नजर आते हैं और अलाव की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की गई है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर तो प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें, कोहरे की आगोश में एमपी के 24 जिले हैं। बारिश और कोहरे की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदान में ठंड लगातार देखने को मिल रही है। एमपी में 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में घना कोहरा है। मंडला में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिला। मौसम में बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री की वृद्धि देखी गई है। प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हिस्से में सिस्टम एक्टिव बताया जा रहा है। ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, सागर, रीवा संभाग में कोहरे का असर भी देखने को मिला। अधिकतर जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे का तापमान दर्ज किया गया है। घने कोहरे की चादर हर तरफ देखने को मिल रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ रायपुर से प्रवीण जुड़ गए हैं और कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़ गए हैं और उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। लखनऊ से स्टेट हेड प्रशांत राव जुड़ गए। सबसे पहले रुक करेंगे प्रवीण की तरफ। प्रवीण, जिस तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार मौसम में बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर ठंड का कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कहर देखने को मिल रहा है। जी, क्या अपडेट है वहां पर? वैशाली, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जैसे ही नए साल का आगाज हुआ वैसे ही छत्तीसगढ़ में जो ठंड है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से मौसम विभाग ने आगे जारी किया था कि छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है। हल्की हल्की अलग अलग जिलों में बारिश होने की संभावना है। उसके बाद बहुत से जिले हैं जहाँ बारिश हुई। उसके बाद जब मौसम साफ हुआ, जैसे ही मौसम साफ हुआ वैसे ही छत्तीसगढ़ में वो जिस तरीके से ठंड में बढ़ोतरी हुई, वो काफी बढ़ोतरी हुई। अगर हम अभी की बात करें तो उत्तर छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तर छत्तीसगढ़ में रात का जो पारा है लगभग 6 से 8 दशमलव के आसपास रहा है। जिस तरीके से अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें तो सरगुजा संभाग में भी काफी ठंड पड़ रहा है। वहां भी लगभग जो पारा है वो लगभग 8 से 10 के बीच है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में लगभग जो रात का जो टेम्परेचर है, रात का जो पारा है वो लगभग 10 से 14 के बीच रहा है। ऐसे में जिस तरीके से अगर हम बात करें कोहरा की तो बस्तर और सरगुजा संभाग में भी कोहरे की स्थिति रात में बन रही है। अगर हम बस्तर की बात करें क्योंकि बस्तर सबसे ज्यादा जिस तरीके से जंगल वाला क्षेत्र है, ऐसे में वहाँ सबसे ज्यादा कोहरे बन रहे हैं। रात में ट्रेवल करना आसान नहीं हो रहा है। और अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में ठंड पड़ रहा है, लेकिन कम ठंड पड़ रहा है। लगभग जो रात का टेम्परेचर है वो 12-13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। बस्तर में अभी जिस तरीके से 6-7 डिग्री का जो रात का जो टेम्परेचर है वो बन रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी ठंड का काफी असर है। लोग जो है शाम होते ही अपने अलाव जलाने, अपनी ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर जो है वो उसका उपयोग कर रहे हैं। लोग जो है सर्दियां गर्म कपड़े पहन रहे हैं। कहीं बाहर सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह सुबह ही जैसे लोग बाहर निकलते हैं, चाहे काम करने के लिए हो या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए हो, तो काफी गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। और मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले समय में ठंड और बढ़ सकती है। इसको लेकर प्रशासन भी काफी मुस्तैद नजर आ रही है। लगातार जो है वो लोगों को जो है अवेयरनेस कर रही कि ठंड से कैसे बचा जा सके, ठंड पे ज्यादा ना निकले। काफी ठंड बढ़ रहा है, इसको लेकर अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़े के साथ निकले, गर्म कपड़े अपने साथ रखें और पहन, क्योंकि इस तरीके से ठंड में जो तबियत खराब होने के जो चांसेस रहता है वो ज्यादा रहता है। कहीं न कहीं खांसी, सर्दी, जुकाम जैसे समस्या वो आती है। उसको लेकर भी प्रशासन लगातार
लोगों को अवेयरनेस करने का काम कर रही है। वहीं जिस तरीके से रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, ये तमाम जो जगह है, भीड़ भाड़ इलाके जगह है, वहाँ भी लगातार जो है नगर निगम की टीम पहुंच रही है और लोगों को अवेयरनेस करने का काम कर रही है कि ज्यादा ठंड वाले इलाके में ना रहें। और जिस तरीके से कहीं कहीं बीच बीच में लोग जो है अलाव जलाकर ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में अगर कुल मिला के कहें, प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में ठंड तो है, हालांकि जो जंगल बेल्ट है उस पर ज्यादा ठंड है और थोड़ा शहरी क्षेत्रों है क्षेत्र है उस पर जो है ठंड थोड़ा सा कम है, लेकिन ठंड है। और इसका असर जो है राजधानी रायपुर में भी देखा जा रहा है। सुबह सुबह काफी ठंड रहता है, लोग गर्म कपड़े पहन कर जो है बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में अगर हम इस तरीके से बात करें पूरे प्रदेश भर में, तो प्रदेश भर में बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ शीतलहर चल रही है, जहाँ ठंड काफी है। प्रशासन भी उसको लेकर जो है मुस्तैद नजर आ रहे हैं, लगातार लोगों को जो है अवेयरनेस करने का काम कर रही है। और आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि ठंड और बढ़ सकती है, जो पारा है वो बढ़ सकता है, तो इसको लेकर भी काफी जो है तैयारियां प्रशासन की ओर से भी की जा रही थी। जिस तरीके से रैन बसेरे हो गए हैं, जहाँ जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो भीख मांगने वाले भिक्षुक जो लोग होते हैं उनको गर्म कपड़े का जो है वो बंटवारा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे समाज सेवा संस्था है जो जिनके पास कुछ नहीं है गर्म कपड़े, उनको गर्म कपड़े देने का काम कर रहे हैं। तो यह कुल मिला के कहें कि इस तरीके से छत्तीसगढ़ में ठंड है, ठंड में रोकने के लिए उपाय भी प्रशासन के समाज सेवियों के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि ठंड का असर लगातार देखने को मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत राव, ब्यूरो हेड, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, जिस तरीके से ठंड का कहर कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है, लगातार शहर शहर में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, घने कोहरे की चादर हर तरफ देखने को मिल रही है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो फिलहाल वहां का मौसम क्या कहता है, क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? बिल्कुल, वैशाली, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। यहाँ के जो सर्दी का स्तर है वो बहुत नीचे जा चुका है। अलग अलग इलाकों में सर्दी ने जो है पैर पसार रखे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटेंगे या फिर यहाँ पर 4 हिस्सों के हिसाब से यहाँ पे सर्दी को आंकेंगे, तो सर्दी की स्थिति जो इस समय तराई क्षेत्रों में है, जहाँ लगभग 11 जिले आते हैं, वहाँ -0.4 पर पारा पहुंच चुका है। वहां इतनी भयानक स्थिति है कि लोगों को बचाने को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वहां पर लगातार जो है मैसेज जारी किए हैं। और इसके साथ ही जो बूढ़े बुजुर्ग है, बच्चे हैं, जानवर है, आम लोग है, वो प्रभावित ना हो, जान की कोई नुकसान ना हो, उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अनाउंस कराए जा रहे हैं माइक के माध्यम से। और इसके साथ ही मोबाइल पर मैसेज दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इस सर्दी से बच सकते हैं और हमें क्या क्या उपाय करने होंगे। खासकर जो वृद्ध जन है उनको बचाने को लेकर, बच्चों को बचाने को लेकर उनको लगातार जो पारिवारिक जनों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। और फसलों को, क्योंकि महत्वपूर्ण हमारे लिए फसलें भी हैं, तो फसलों को भी इस जो कोहरे के या फिर इस कहे के इस पाले की निजात से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि कुदरत ने जिस तरीके से हमें घेर रखा है, तो हमें कुदरत से किस तरीके से रहम मांगनी होगी, उसको लेकर भी जो है स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग दोनों जो यहाँ पर अलर्ट मूड पर है। किसानों को भी जो है लगातार मौसम विभाग की तरफ से मैसेज दिए जा रहे हैं, तो वहीं आम लोगों को स्वास्थ्य विभाग से मैसेज दिए जा रहे हैं। अगर इधर अवध के क्षेत्र में चलेंगे, तो अवध के क्षेत्र का जो मौसम आज है, जो पारा है, लखनऊ राजधानी की बात कर ले तो यहाँ भी जो 0.4 पर यहाँ पारा लुढ़क चुका है। यहाँ की स्थितियां भी हो चुकी है, बहुत ही विकराल है, क्योंकि जनजीवन पूरी तरीके से यहाँ पर अस्त व्यस्त हो चुका है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, जिलाधिकारी ने पहले ही स्कूलों की छुट्टियों का अनाउंस कर दिया था और इसे और बढ़ाया जा सकता है। तो वही अगर बुंदेलखंड की तरफ क्षेत्र चलेंगे, क्योंकि पथरीला इलाका है और यहाँ भी सर्दी जब होती है तो ज्यादा अत्यधिक लगती है, क्योंकि बुंदेलखंड में जो है नदियां भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में बुंदेलखंड की स्थिति भी बड़ी विकराल है। जो बुंदेलखंड गर्मियों में सबसे ज्यादा तपता है, तो बुंदेलखंड सर्दियों में उतने ज्यादा जो है कड़ाके के ठंड से भी ग्रसित रहता है। बुंदेलखंड में जो है वहां का पारा अभी जो एक मानक है मौसम विभाग की तरफ से, वहां 0.7 पहुंच चुका है। तो ऐसे में विभाग ने सभी जगह जो है अलर्ट जारी करने को लेकर जो है अपने जो स्थानीय प्रशासन है उनको इस बारे में मैसेज दे रखा है। हम लोगों को मैसेज दिया जा रहा है लोगों किस प्रकार से कपड़े पहनने हैं और किस प्रकार से अपनी स्किन को बचाना है, क्योंकि सर्दी में केवल हमारी स्किन भी बहुत ही तरीके से इफेक्ट होती है। हार्ट के मरीजों को परेशानी होती है, अस्थमा के मरीजों को परेशानी होती है, छोटे बच्चों को परेशानी होती है। ये तो हम आम मानव रहे, लेकिन इससे ज्यादा ही हमारी जो किसानों की रीढ़ है वो होती है दुधारू जानवर।
उनको किस प्रकार से सर्दी से बचाना है, उनको क्या क्या चीजें खिलानी है, यह भी पशु विभाग की तरफ से लगातार उन्हें मैसेज दिया जा रहा है, उन्हें कैसे बचाना है। क्योंकि इस समय जो जानवरों में खासकर बकरी या गाय में देखा जाता है कि उनके पेट फूल जाते हैं अक्सर, उसको लेकर पशु विभाग उन्हें मैसेज दे रहा है कि ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना होगा ताकि घरेलू उपचार से भी हमारे जो दुधारू जानवर है उनको बचाया जा सके, भैंस को बचाया जा सके और अन्य तरीके की जो हमारे पशु हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है। बच्चों की बात रही कि बच्चों को लेकर बाल लोक विभाग की तरफ से भी जो लगातार यहाँ से टेक्स्ट मैसेज जा रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज जा रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को ख्याल कैसे रखना है, उन्हें किन किन पदार्थों को खिलाना है, पिलाना है, यह भी जानकारी दी गई। यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर प्रकार, चाहे वो मानव हो, पशु हो या फसल हो, सबको बचाने को लेकर यहाँ पर मुहिम छेड़ रखी है ताकि सर्दी में सभी सुरक्षित रहे। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरीके से मौसम को देखते हुए अलर्ट नजर आ रही। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। कटनी से हमारे साथ जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़े हैं। जाहिद, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मौसम की स्थिति जो है लगातार देखने को मिल रही है, कभी ऊपर नीचे होती हुई नजर आती है, बढ़ती हुई नजर आती है, घना कोहरा भी देखने को कई बार मिला है। फिलहाल अगर बात करें कटनी की, तो वहां पर इस समय मौसम कैसा है? तो बताना चाहेंगे अगर मौसम की बात, पिछले 2 दिनों से मौसम में सूर्यदेव के दर्शन हो पा रहे हैं जी। थोड़ा आपको दिखाना चाहेंगे 50 मीटर के दूर बिल्कुल बढ़ चुकी है कि ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं, लेकिन 2-2-3 घंटे ट्रेन लेट चल रही है, जो कि रेलवे ने जी बंद किया जा रहा, जिससे धुंध का असर नहीं होगा। और चूंकि कहीं ना कहीं कोहरे की मार ट्रेनों के पहियों को भी कहीं ना कहीं थाम दिया है। और आज हम जहाँ पे मौजूद है, मुरवाना रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे देख रहे पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है कि मुसाफिर जो थे ये सब अंदर घुसे हुए हैं, छुपे हुए हैं और ठंड बचने के लिए, हवा से बचने के लिए अंदर के हॉल बैठे प्लेटफॉर्म तरफ क्या गुजरे। और अगर ठंड की बात करें तो ठंड तो बहुत सही से और तापमान में भी गिरावट आई है। ये हमारे साथ एक वकील साहब है जो सुबह स्टेशन में सफर के लिए निकले। ठंड को लेकर क्या कहेंगे आप? आज कल से मौसम में परिवर्तन है और कोहरे की धुंध के कारण लोग देख नहीं, आपका जो ड्रेसअप है यही देखिए लग रहा है कि ठंड लग रही है आपको? ठंड है बहुत ज्यादा। तो ऐसी ठंड में सफर नहीं करने जा रहे बाहर? बाहर जाना, दिल्ली जाना है, दिल्ली का रिजर्वेशन कराने आए। तो दिल्ली में तो गर्मी है। हाँ वहाँ काम है, बाकी अपने यहाँ कल से मौसम चेंज हुआ है, मौसम एकदम से चेंज हुआ है, पहले गर्म था ठंडा हो गया। क्या नाम है आपका? जी, जैसा इन्होंने बताया कि ठंड से देख सकते हैं ये ज्यादा फुल कवर्ड है, इनके साथ इनकी साथ बच्ची भी है वो भी कवर्ड है। और एक सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में जिस तरह मुसाफिरों का रहता है लवादा बढ़ जाता है, ड्रेसिंग की जाती है, जैकेट जर्सी मफलर टोपा कैप। उस तरह से आज कहा जाए स्कूलों का भी जो नया सेशन स्टार्ट होना था विंटर वेकेशन बाद, वो भी आज से स्टार्ट होता। पर चूंकि जिस तरह का मौसम को देखते हुए ठंड के तापमान में गिरावट आई है, रात का तापमान 10 से लेकर 13 तक का था और अभी भी ठिठुरन है, हवा चल रही है, जगह जगह अलाव लोग अभी भी लकड़ियां जो मिल रहा साधन उससे आग ताप कर ठंड दूर करने का प्रयास कर रहा है। पर अगर कहा जाए तो ठंड में जिस तरह का मौसम है, धूप नहीं निकल रही है, सूर्य के दर्शन नहीं हो रहा है, ये स्वाभाविक है कि अगर ऐसा ही मौसम दिन भर रह आएगा, सूर्य भगवान नहीं निकलेंगे तो दिन भर ठंड में ठिठुरन रहेगी और ठंडक बढ़ेगी और इससे लोगों का जो आम जनजीवन है अस्त व्यस्त होगा, कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और ज्यादा अगर प्रभावित होने की अगर बात की जाती है तो मध्यम वर्गीय जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जो फुटपाथों दुकान लगाते हैं, जो ठेला रिक्शा चालक, ये वर्ग ज्यादा इसमें प्रभावित होता है क्योंकि ठंड का सीधा मार इन्हें मिलती है। और उसी तरह अगर देखा जाए एक बड़ा तबका कहलाता है जो निम्न वर्ग होता है, जो इस तरह के लोगों को ठंड से बचने के लिए हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था के रूप दिया, रात को अलाव व्यवस्था की जाती है, पर दिन का 24 घंटे के प्रशासन कहीं अलाव व्यवस्था नहीं करता। और ऐसा अगर तापमान रहा जाएगा तो स्वाभाविक है दिनचर्या पे प्रभाव भी पड़ेगा और विलंब से ट्रेनें भी चलेगी तो मुसाफिरों को भी अपने गंतव्य तक जाने में देरी होगी तो उनका भी शेड्यूल बिगड़ेगा। इस तरह का तापमान आप देखिए, बिल्कुल ये अभी धुंध कोहरा बढ़ता जा रहा है, जब 9 महीने का आ गया है, इस तरह का धुंध बढ़ रही है, कोहरे का जिस तरह का कहते हैं चादर फैलती जा रही है। स्वाभाविक है कि जो सिग्नल होते हैं वो स्पष्ट जो पायलट होते हैं उनको नजर नहीं आता होगा
और इस वजह से सब गाड़ियां एक 2-2 घंटा भी लग गई। अगर इसी धुंध को लग हम रेलवे ट्रैक पर जाकर दिखाना चाहेंगे तो रेलवे ट्रैक के सामने के सिग्नल जी बिल्कुल कि कहीं ना कहीं धुंध का असर है। बिल्कुल कह सकते हैं कि धुंध का असर शहरों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। सत्यम शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। सत्यम, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ओले और बारिश की भी यहाँ पर जो है स्थिति देखी गई थी। फिलहाल अगर बात करें उत्तर प्रदेश यहाँ मध्य प्रदेश के मौसम की, तो स्थिति कैसी बनी हुई है अभी? देखिए, एक पश्चिम विक्षोभ जो है एक्टिव है, जिसकी वजह से लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी पर भारत में बर्फबारी की वजह से कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिल रहा है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया और श्योपुर जो उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश का, यहाँ की बात की जाए तो फिलहाल लोग के जो टाइमिंग है उसमें बदलाव कर दिए गए। शाम का टाइमिंग सुबह ज्यादा ठंड रहती है और शाम को ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही मध्य राजधानी भोपाल की बात की तो राजधानी भोपाल में करीब टेम्परेचर 6.8 डिग्री सेल्सियस के करीब रात का तापमान नापा जा सकता है। और ऐसे में दिन में तो धूप खिली रहती है, बादलों के भी संभावनाएं बनी रहती है। इसके साथ साथ ही रात में टेम्परेचर गिर जाता है। फिलहाल 2 दिनों बाद फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है कि बादल बने हुए हैं और एक जो पश्चिम विक्षोभ है वो एक्टिव है, जिसकी वजह से बारिश होगी। हालांकि इस बारिश से किसानों को ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद नहीं जताई जाती। इससे फायदा ही होगा क्योंकि रबी की फसल में अगर मुआवजा गिरता है, जनवरी का ट्रेंड रहा है कि 10 सालों में 8 साल करीब मुआवजा गिरा है, उसकी वजह से फायदा होता हुआ दिखाई दिया है किसानों को। अभी देखिए फिलहाल जो अलग अलग जिले हैं, अलग अलग बनी हुई है, ट्रेनें जो है करीब करीब लेट पहुंच रही है। राजधानी भोपाल में जो ग्वालियर साइड, दिल्ली साइड से ट्रेनें आती है वो लेट पहुंच रही है क्योंकि वहां पर कोहरा घना कोहरा छाया रहता है। ऐसे उम्मीद 2-3 दिन तक जताई जा रही है, 3 दिनों तक बनी रहेगी, घना कोहरा जो है छाया रहेगा। इसकी वजह से आप देखिए जो राजधानी भोपाल में है फिलहाल कल बात की जाए तो बादल छाए हुए थे, दिन में धूप भी निकली थी, बादल छाए हुए थे और रात में टेम्परेचर गिरा हुआ था। हालांकि जो बादल बन रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर भारत में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो जेट स्ट्रीम चल रही है उसकी वजह से ठंड बढ़ रही है। लेकिन थोड़े दिनों बाद यानी कि 4 दिनों बाद फिर से ज्यादा ठंड बढ़ेगी क्योंकि जब बर्फ पिघलेगी तो जो शीत लहर है उसका असर देखने को मिलेगा। आपको ये बता दें इसका असर 2-3 दिनों तक देखने को मिलेगा। हालांकि बारिश की उम्मीद 4 दिन बाद बताई जा रही है। राजधानी भोपाल फिलहाल करनी पड़ती तो अलाव की ज्यादा जरूरत नहीं है, शाम को अलाव जला लेते हैं। हालांकि मनाही नगर निगम से कहिए कि अलाव जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन अन्य जिलों की बात की जाए तो अन्य जिलों जैसे मैंने पहले भी कहा, रीवा, दतिया, ग्वालियर, इसके साथ साथ ही जो चंबल का इलाका भिंड, मुरैना होता है, यहाँ पर ज्यादा ठंड पड़ रही है जिसकी वजह से टाइमिंग में स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर देखिए कल तो शिक्षा संकेत है, इस वजह से लोग घरों में रहे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अगर जरूरत से बाहर निकले और शीत लहर से बचकर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर सलाह भी दी है। ठीक है, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। सत्यम, वापस आपके पास चर्चा करने के लिए आएंगे। संगीता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं देवास से। संगीता, जिस तरीके से लगातार मौसम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर देवास का यहाँ पर जिक्र करें तो फिलहाल देवास में स्थिति कैसी बनी हुई है वहां पर ठंड को लेकर? जी, आपको बताना चाहेंगे कि वैसे तो सब जगह काफी ठंडी चल रही है और ठिठुरन का एहसास हो रहा है। हम देवास की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर वो मॉडरेट है। अभी अगर हम टेम्परेचर देखें, रिसेंट टेम्परेचर 20 डिग्री चलता है और ये एट मैक्स पर जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा जी। और जो हवा है उसकी भी जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे के चल रही है जी। बिल्कुल संगीता, कह सकते हैं कि मौसम में लगातार यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रशांत राव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। प्रशांत, जिस तरीके से मौसम का अलर्ट लगातार जारी है, मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया? जो यहाँ पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, ऑफिसों का टाइम बदल दिया गया है, तो क्या इसको लेकर मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी किया है? बारिश की संभावना भी वहां पर जताई जा रही है? और बिल्कुल वैशाली, देखिए मौसम विभाग ने जो है करीब 52 से ज्यादा जिलों में बारिश की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था
कि कई जिलों में जो है छिटपुट बारिश हो सकती है और इसके साथ ही जो ओस है वो भी जो है अत्यधिक मात्रा में होगी और इसके साथ ही हवाओं को लेकर भी अलर्ट जारी किया था, क्योंकि ऐसे में जो तिलहन फसलें हैं, खासकर अगर सरसों की बात की जाए या लाही की बात की जाए तो उसको काफी नुकसान हो सकता है और जो दलहन की फसलें हैं उनको भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। हालांकि गेहूं को फसल को इतना नुकसान होना नहीं बताया गया है। निश्चित तौर से मौसम विभाग ने किसानों को लगातार मैसेज के माध्यम से अलर्ट करने का काम किया है, तो वहीं अगर देखा जाए कि जनहानि ना हो उसको लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को तमाम जो सलाह देने वाले मैसेज भेजे हैं कि उन्होंने इस सर्दी में किस प्रकार के जो हमें भोजन का सेवन करना चाहिए, हमें कपड़े किस प्रकार पहनना चाहिए, यह सब चीजें जो है मैसेज के जरिए भेजी जा रही है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर, बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर मैसेज भेजे जा रहे हैं ताकि उन्हें किस प्रकार से जो है भोजन पदार्थ देना चाहिए, पेय पदार्थ उन्हें देना चाहिए, सर्दी से क्या क्या हमारे जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, जो हमारे अगर कहा जाए कि पुराने नुस्खे थे जो हम अपनी जड़ी बूटियों से प्राप्त करते थे, उनसे हम कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, उसको लेकर भी उन्हें जो है मैसेज भेजे जा रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर भी लगाए गए, उनके माध्यम से लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमारे किसानों की जो रीढ़ होती है, जानवर हमारे जो पशु होते हैं, दुधारू पशु होते हैं, उसके लिए भी जो है उत्तर प्रदेश के पशु विभाग द्वारा जो किसान है, जो पशुपालक हैं, उनको तमाम तरीके की जो सुविधाएं दी जा रही, खासकर ऐसे में कौन से पदार्थ उनको खिलाने चाहिए और उसको लेकर जानवरों की जान बचाने को लेकर जो पशु विभाग है वो किसानों को वितरित किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही सभी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर कहीं भी किसी भी जानवर की कोई भी स्थिति होती है तो तत्काल डॉक्टर मौके पर पहुंचकर उसका इलाज करेगा। किसान भाई जो है पशु विभाग के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर फोन कर सकते हैं, वहां डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं और अगर किसी भी पशु की हालत ज्यादा गड़बड़ है तो उन्हें बुलाकर उनका इलाज कर सकते हैं। बस विभाग ने भी सबसे महत्वपूर्ण इस बार की योगी आदित्यनाथ सरकार में यह काम किया है कि दवाओं की पर्याप्त मात्रा अपने जो है अस्पतालों में रखी है, ताकि ये आकलन किया गया है कि कहाँ किस प्रकार की सर्दी पड़ेगी या वहाँ किस प्रकार के जानवर है, यहाँ का वातावरण किस प्रकार का है, यहाँ के जो चारे की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, वो किस प्रकार के जानवरों को कौन सा नुकसान सर्दी में यहाँ ज्यादा हो सकता है, उसको लेकर वहाँ पर दवाओं की पर्याप्त मात्रा भेजी जा चुकी थी। और इसके लिए तमाम प्रकार के जो पाउडर होते हैं या फिर जो कहा जाए कि जो जानवरों को, दुधारू जानवरों को सबकी बक्सों में दी जाती हैं, वह भी जो है पशु विभाग की तरफ से जो एहतियात के तौर पर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से मौसम को लेकर अलर्ट प्रशासन भी नजर आ रहा है। देवास की तरफ रुख करेंगे, संगीता हमारे साथ जुड़ी है। संगीता, जिस तरीके से कह सकते हैं कि मौसम लगातार यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है, अगर देवास की बात करें तो फिलहाल स्थिति कैसी है मौसम की? कब तक यहाँ पर मौसम ऐसे ही बदला हुआ रहेगा? मौसम जो है फिलहाल तो खुशनुमा है और ऐसे कोई ठिठुरन वाली कोई बात नहीं है जी। अगर हम थोड़े दिन पहले देखें तो यहाँ का जो देवास का जो मौसम था, यहाँ पर काफी धुंध भी थी और 2-3 दिन पहले काफी दिन बर्तन और देवास के आसपास भी बहुत सारे ओले भी गिरे थे, जो फसल थी उनको नुकसान भी हुआ था। बिल्कुल देवास देखे तो इस तरह का कोई भी माहौल नहीं, और मौसम की जो जानकारी है जो है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने बताया है कि 22 दिन जनवरी में पूरी, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कोई भी असर नजर आ रहा है। यहाँ पर एकदम ही बदल गया है मौसम। बिल्कुल, यहाँ इनफैक्ट दोपहर में तो लोग स्वेटर भी नहीं पहन रहे हैं। बिल्कुल मौसम वहां पर बदला हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ कटनी से जुड़े हैं। जाहिद, जिस तरीके से 7 और 8 जनवरी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि एक बार फिर से सर्दी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो वहां पर फिलहाल स्थिति कैसी है? प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया है? अलाव वगैरह की कोई व्यवस्था वहां पर की गई है? बिल्कुल बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी गया था कि मौसम बदलाव आएगा और तापमान नीचे गिरेगा, ठिठुरन बढ़ेगी और संभवतः कहीं ना कहीं बूंदाबांदी के भी आसार थे। अगर हम बात अलाव करें तो हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, ये मोड़वारा इस क्षेत्र के बाहर से मुसाफिर जाना होता है, ये लोग यहाँ गुजरते हैं, ये हमारे ठीक सामने अलाव, क्योंकि हालांकि पार्किंग था और मुसाफिर महिला भी बैठी हुई है जो आपके सारे पर छठ दूर करने के प्रयास करें। इसी तरह पर ऐसे अलाव लगाए गए हैं और आज के सहारे से लोग अपनी ठंड को दूर कर रहे हैं, क्योंकि घर से निकलने के बाद बाहर का जरिया ही इस तरह का होता है कि हम आग कहीं मिल जाए तो ताप ले,
इस तरह का चीज, क्योंकि घर तो होते नहीं है कि कहीं हीटर या वो मिले या रूम मिले, और चूंकि एक आग बहुत बड़ा सहारा होता है ऐसे ठंड में, जिसमें ठंड में हवा भी हो और ठिठुर तापमान में गिरावट, और इसी तरह से जिस तरह का आज का जो तापमान अचानक ये नए साल का साल ये दूसरी बार है जो कोहरा इतना ज्यादा है, और आज साल पहली बार है कि तकदीर में कोहरा इतना घना कोहरा है। अभी 9 बजे को आ गया पर कोहरा अभी धुंध छटा नहीं है, कोहरा जैसा तक मालूम बढ़ता जा रहा हो। दिन भर की बात तो नहीं कह सकते, अगर जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तो कोहरा ऐसा बना रहेगा और ठंड में तापमान में गिरावट रहेगी। इस तरफ तमाम चीजों को लेकर मौसम विभाग के द्वारा पूर्व में भी सूचित किया गया था और सोशल मीडिया में भी बात की काम किया गया था, तापमान में गिरावट आएगी और हो सकता है कहीं बूंदाबांदी। वैसे देखा जाए जो बावठा बरसता है, बावठा का ही सब तो हम चीजें के अंदर चल रहा है, जिसमें कि बूंदाबांदी होती है, आपकी फुहारे टाइप ये होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खेतों के लिए पानी जो गिरा था वो तो फायदेमंद है, पर इस तरह का जो अगर ठंड पड़ेगी, जो जिसे बोलते पाला गिरने से कुछ फसलों को नुकसान होगा। इसके लिए मौसम विभाग के द्वारा और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए थे, उन्हें खेतों में किन तरह का किन किन चीजों का छिड़काव करना है, कैसे बचाना है फसलों के लिए। उसी तरह अगर बात करें स्वास्थ्य को देखिए तो जैसा कि मौसम में करवट लिया है, तापमान में गिरावट आई है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी एक अलर्ट मोड में रहता है। जिला चिकित्सालय के अंदर अगर बात करें तो उन तरह के गंभीर मरीज आते हैं जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं, ऐसे जो ज्यादा कूलिंग होने पे हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, और वृद्ध लोगों के लिए खास तौर पे वृद्ध जिन होते उनके लिए ठंड में नुकसान होने से उनको संभालने की तो मशवरा स्वास्थ्य विभाग में देता है, और बचना भी चाहिए। हालांकि विंटर वेकेशन आज पहला दिन है जब स्कूलों को स्टार्ट होना, और देख कर लग रहा है कि शायद जिला प्रशासन इसमें संज्ञान मिलेगा और विंटर वेकेशन की छुट्टियां थी उनको दिनों के लिए और भी आगे इसमें अप्रूव कर सकता है, बढ़ा सकता है। बिल्कुल जाना चाहिए, छोटे छोटे नन्हे बच्चे स्कूल जाएंगे तो ठंड में उनके तबियत स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि स्वास्थ्य पर भी असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से। प्रवीण, अगर बात करें वहां के मौसम की तो जिस तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, शायद सरकार की तरफ से जो रैन बसेरों में लोग रहते हैं या फिर जो आम जन लोग हैं जिनको जरूरत होती है कंबल वगैरह की, वहां पर शायद सरकार की तरफ से किस तरीके की व्यवस्था की गई है, जरा बताएं। देखिए वैशाली, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अब चल रहा है, निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि मौसम में उतार पड़ाव जो है वो चलते रहा है। कुछ दिन पहले ही मौसम डाउन हुआ था, फिर अप हो रहा है, फिर डाउन हो गया, तो निश्चित तौर पे ये जो मौसम है अप डाउन तो होते रहेगा। लेकिन अगर हम प्रशासनिक इस पर बात करें, जो सरकार की ओर से तैयारियों की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल अभी ऐसा स्थिति नहीं बनी है कि एकदम ज्यादा ठंड हो, ठंड हो। लेकिन छत्तीसगढ़ के कई इलाके हैं जैसे बस्तर, उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है, सरगुजा संभाग है, इन जो संभाग के बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ काफी ठंड पड़ रहा है। लगभग जो है वो 5 से 6 डिग्री तक जो है सेल्सियस पहुंच रहा है रात में, लेकिन शहरी क्षेत्रों पर कम ठंड पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन की पूरी इस पर तैयारी है, सरकार लगातार अवेयरनेस कर रही है। फिलहाल जिस तरीके से सरकार की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ठंड को लेकर उन्होंने कई जो है वो जिस तरीके से हम कहें तो लगातार लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। और फिलहाल वैसा भी सिचुएशन छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है कि कहीं जिस पर कोई अपनी घटना हो, लेकिन सरकार हो, प्रशासन हो, लगातार ठंड को लेकर जो है लगातार समय समय पर जो है वो लोगों को अवेयरनेस कर रही है। लगातार जिस तरीके से अगर हम शाम के समय अगर बात करें तो शाम के समय में ज्यादा शहरी क्षेत्रों से थोड़ा आउटर जो क्षेत्र है वहाँ लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी शाम होते होते जो है वो लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते हुए नजर आते हैं। फिलहाल अगर पूरे प्रदेश के अगर कुल मिला के अगर बात करें तो प्रदेश में बस्तर में बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, ये जो जिले हैं जहाँ अधिकतर ठंड पड़ती है। वही बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर में मेन पार्ट में सबसे ज्यादा जो है कम पारा होता है, वहाँ लगभग 3 से 4 डिग्री तक जो पारा है वो पहुंच जाता है। सरगुजा संभाग में जिस तरीके से मेन पार्ट में सबसे कम वो पारा होता है। ऐसे में कहीं न कहीं अलग अलग जो जिला प्रशासन है जिले के वो को लेकर जो है काम कर रही है और लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है कि
ज्यादा ठंड होने पर घर से बाहर ना निकले। बिल्कुल। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े रखें, जिससे आपकी सेहत जो है वो बिगड़े ना। बिल्कुल, स्वास्थ्य बिल्कुल बात करें जी जी बिल्कुल बात करें तो प्रदेश में सरकार जो है लगातार लोगों को अवेयरनेस जो है वो कर रही है कि वैसाली। बिल्कुल कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर भी लोग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की तरफ रुक करेंगे, सत्यम हमारे साथ जुड़े। सत्यम, 24 घंटे का अलर्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर जारी किया गया है जी। देखिए, मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ अलर्ट जारी किया गया है, वो बादलों की वजह से। बादल जैसे कटे के बाद कहीं ना कहीं ठंड बढ़ेगी। हालांकि जो उत्तरी भाग है वहां पर कोहरा छाने की जो संभावनाएं है वो ज्यादा है। ग्वालियर इलाके से जो कटे हुए इलाके हैं, उत्तरी भाग है, वहां पर ज्यादा ठंड रहेगी और यहाँ पर कोहरा छाया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा ठंड होने कम है कि फिलहाल अभी बादल रहेंगे 2 दिनों तक, और 2 दिनों बाद ही तेज ठंड का असर देखने को मिलेगा। यानी 8 तारीख के बाद जो ठंड का असर है वो बढ़ सकता है और स्कूल टाइमिंग और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को तंदुरुस्त करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए सबसे ज्यादा ठंड मंडला में पड़ी है, वहां 4.3 के करीब टेम्परेचर रहा है। इसके साथ आज पचमढ़ी है, उसके बाद 4.7 डिग्री टेम्परेचर के करीब। तो भोपाल में फिलहाल जो रात का समय रहता है वहां पर ठंड ज्यादा रहती है, दिन के समय में ठंड नहीं रहती, कम रहती है। हवाओं का रुख देखिए तो लगातार हवाओं की वजह से ही जो ठंड का असर देखने को मिल रहा है। जो बर्फीली हवाएं हैं उत्तर भारत से वो मध्य प्रदेश को बह रही है, इसकी वजह से ठंड पड़ रही है। किसानों की बात की जाए तो फिलहाल अभी किसानों के लिए कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि जो रबी की फसल होती है, चना, मटर, सरसों और ये जो तमाम फसलें होती है, इसके साथ साथ तो फसलों में अगर सब्जी की बात की जाए तो गोभी वगैरह होती है, इसके लिए ये बेहद फायदेमंद है। क्योंकि जब पहला मावठा गिरता है या मावठा जब गिरता है, जब बच्चे का फायदा किसानों को मिलता है। हालांकि जब ओला पड़ जाता है या पाला पड़ता है तो इस वजह से किसानों को नुकसान होता है। तो फिलहाल ऐसा कुछ नुकसानदायक फिलहाल भी है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। आगे आने वाले समय में 3-4 दिनों बाद ही ठंड पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जब कोहरा एक बार फिर से, वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 दिनों तक 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा और हो सकता है 2 दिनों की बारिश भी कई जिलों में हो। 10 जिलों में देखा जाए तो टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस के रहा है और दिन का तापमान थोड़ा सा बढ़ा रहा है। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो स्थितियां बता रही मध्य प्रदेश की, उसमें अभी नुकसान का कुछ नहीं है, लेकिन इतना ठंड भी अच्छी पड़ेगी। और 1 हफ्ते बाद जो है वो शीतलहर के साथ जो ठंड पड़ेगी उससे कहीं न कहीं लोगों को बच के रहने है। बिल्कुल कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी ठंड का जो है कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम शहरों से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कह सकते हैं कि देश के अलग अलग कोनों में जिस तरीके से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, और चाहे बात करें कहीं की भी, तो मौसम लगातार यहाँ पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। उतार चढ़ाव लगातार मौसम में दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि ठंड से बचने के लिए चेतावनी भी जारी की गई है, अलर्ट भी जारी किया गया है। अब पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि सर्दी के आगोश में पूरा देश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारे खास पेशकश सर्दी के सितम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।